my dear students and all the viewers of this channel SC English classes. Okay, आज जो है हम सभी अपने प्रेपोजिशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं थोड़े प्रश्न को, ठीक है ना। एक दो प्रश्न है उससे रिलेटेड जहाँ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो है ना वो लगी रहती है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, फिर हम लोग कहानी को कहाँ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न पहले बाबू आप लोग ज़रा सा देखो, ठीक है ना, फिर आगे देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ये पहला प्रश्न एकदम बेसिक प्रश्न है, ठीक है ना। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। दिल तेरे करो जान तेरे तेरे बिना मेरी जिंदगी में सिकवा टाइगर। चलिए प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना, और देखिए क्या बनेगा। ये छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है ना, और भी प्रश्न हम ले सकते थे। मैंने ये प्रश्न जो लिखा है ये जनरली जो है जो भी बोर्ड लेवल्स के एग्जाम होते हैं ना उसमें ये सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ क्षण का समय आपको देता हूँ, फटाफट इसको सॉल्व करिए, फिर आंसर मैं मैच करता हूँ। तो आई होप कि आप सभी ने जो है इसको बना लिया होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग जो है ना आंसर मैच करते हैं कि इनका क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फिर हम कहानी को जो है ना वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, ठीक है। अभी पूरा वक्त है और इस चैप्टर को तो हम लोग पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से, अब ऐसा नहीं है कि ये जो अभी टाइम चल रहा है कोरोना वायरस, नहीं जी, वर्सेज लॉकडाउन जो भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जो है इस चैप्टर को यहीं रोक देंगे, नहीं। अगर इसको हम लोगों ने शुरू किया है तो भैया फिनिश भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ज़रा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, आई राइट डैश अ पेन, इसमें क्या होना चाहिए बोलिए ज़रा, क्या लगाएं भाई। कुछ बच्चों ने ये लगाया है लेकिन बिल्कुल ये गलत जवाब। क्या होगा, फ्रॉम, कुछ बच्चों ने ये भी किया होगा, ये भी है गलत जवाब। क्या होगा, इन, ये भी क्या हो गया, गलत जवाब। और विद है, ये क्या हो गया, सही जवाब। देखो भैया होता क्या है कि बच्चों को लगता है कि बाई मतलब से या बाई मतलब के द्वारा, फ्रॉम मतलब से, ठीक है जी, और इन मतलब में, और विद मतलब के साथ। और ये जो लगता है ना यही तो सबसे बड़ा भौकाल है, यही गलती हो जाती है। कभी भी ऐसे प्रेपोजिशन को समझना ही नहीं है। मैंने कहीं भी लिखा क्या कि इनका मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर होता है, ओवर का मतलब ऊपर होता है, नहीं भैया। अब यूज को समझिए, ठीक है ना। तो पहला मिस्टेक आपका हो गया, चलिए कोई बात नहीं, जिनका करेक्ट है भाई वेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आगे देखो, अभी दूसरा क्वेश्चन है, आई राइट डैश इंक। अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। अगर आपने इसमें बाई लिखा है तो क्या हो जाएगा, गलत। यदि आपने विथ लिखा है क्या हो जाएगा, गलत। यदि आपने फ्रॉम लिखा है तो ये भी क्या है, रॉन्ग। अगर आपने इन लिखा है तो करेक्ट। याद करिए इन वाले चैप्टर में ये बताया गया था कि जब लिखने की प्रक्रिया किसी लिक्विड मटेरियल, लिक्विड सब्सटेंस से हो तब हमें
ऑलवेज इन का यूज करना है। समझे बंधु? आगे देखते हैं। अ टाइगर वॉज किल्ड, क्या लगाएं? बाई, करेक्ट है, बाई ही लगेगा और ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। एक टाइगर वॉज किल्ड बाय द गन। अब ये क्यों सही हो रहा है ना, मैं अभी इसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ, इसको पहले आप आंसर देख लो, फिर अपना जो है ना वो सेशन शुरू होने वाला है, फिर सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। अ पेन वॉज बॉट, एक कलम खरीदी गई थी या खरीदी गई, बाई, फ्रॉम, विद या इन मी। क्या भरेंगे? अगर आपको इस क्वेश्चन से लगा हो कि इसमें हम लोग विद भर देंगे ना तो एकदम गलत हो जाएगा। देखो कभी भी ऐसे सोचना नहीं है, चीज़ों को मतलब तह तक जाना है कि आखिर माजरा क्या है, तभी समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है ना। अगर किसी को ये लगता है कि फ्रॉम, कभी नहीं भैया, इसमें क्या लगाएगा बोलो? बाय। क्या लगेगा? बाय। अब ऐसा कैसे हो रहा है? तो हम जो इस वीडियो में जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना, अपना टॉपिक ही आज का है विद वर्सेज बाय, कि ये दोनों में क्या क्या लफड़ा है, बाय का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और विद का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत पढ़ाते हैं, पढ़ाते बेहतरीन हैं, लेकिन आपको लॉलीपॉप पकड़ा करके चले जाते हैं। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, जैसे उनसे पूछेंगे ना विद का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो आपको दो यूज पढ़ा देंगे। यूज नंबर एक आपको पढ़ा देंगे क्या, कि के साथ या साथ साथ के अर्थ में विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना जी, जिसको हम लोग टुगेदर विद कहिए, ठीक है ना, तो उसमें प्रयोग करते हैं। दूसरा पूछेंगे तो बड़े प्यार से बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट या कोई भी औजार या हथियार या कोई भी वस्तु से जब काम लेते हैं तो विद का इस्तेमाल करते हैं। वाओ, और आप हो जाते हैं मस्त। अच्छा चलो जी, दो ही तो है, एक हो गया के साथ और दूसरा हो गया किसी वस्तु से काम लेना। एग्जाम्पल भी बड़ा झकास पढ़ाते हैं वो आपको, ठीक है ना। आई राइट विद अ पेन, आई ही वर्क्स विद टूल्स, आप मस्त हो जाते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई ब्रदर, करेक्ट, ठीक है जी। आई कैन नॉट डू दिस वर्क, ठीक है ना जी, विदाउट यू, वो अलग हो गया, लेकिन कहा जाता है ना जी आई विल डू दिस वर्क विद यू। और यहां से दो यूज बता करके आपको लॉलीपॉप थमा दी जाती है, लेकिन बेटा इतना नहीं है, ठीक है ना, हम डुबाएंगे आपको कहां तक जाना है। फिर पूछते हो भैया बाई का यूज कहां करें, तो बड़े प्यार से आपको समझा दिया जाता है कि देखो बाई जो है ना, बाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे पढ़े हो ना, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, बच्चा खुश, अच्छा सर पैसिव वाला बाई हो गया। तो क्या एक ही यूज है बाई का, क्या दो ही यूज है विद का? चलो इस महासागर में हम तैराते हैं कि कितना विद का होता है और कितना बाई का होता है। फिर भी अभी तो अपना फ्रेजल और फिक्स्ड प्रीपोजिशन तो अभी सारा बाकी है। चलिए खेल को शुरू करते हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, नहीं ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, पहले बाई को लेकर के, फिर कुछ और एग्जाम्पल्स 5-7 में करा दूंगा बाई को लेकर के। लेकिन फ्रेज में फिक्स्ड प्रीपोजिशन में भी बाई भैया आते हैं, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आते हैं तो मन से एक चीज तो निकाल दो कि बाई का मतलब के द्वारा होता है। कभी भी ऐसे जो पढ़ते हैं ना बच्चे कि इन का मतलब में, ऑन का मतलब पर, ये होते हैं उत्तम कोटि के घटिया विद्यार्थी। कुल मिलाकर के बात यही है, क्योंकि इंग्लिश की चीज को इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी होती तो अपना हिंदी में पढ़ते, लेकिन ये इंग्लिश है, समझते हैं कि कहाँ क्या लगता है, ठीक है बंधु। पहला मैंने लिखा बाई, नियरनेस ऑफ सम काइंड। सम काइंड मतलब वो प्लेस हो सकता है या फिर वो टाइम हो सकता है। तो किसी प्लेस या टाइम के नजदीक के सेंस में बाई का इस्तेमाल होता है, ठीक है बंधु, पहला। दूसरा मैंने लिखा ट्रेवलिंग मीन्स। जितने भी मेरे भाई और बहन देख रहे हो, जितने भी इस चीज को
इसको VVI लिख लेना बच्चे, आपके एकेडमिक में यानी कि 10th और 12th में ये वाला क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है ना। चलो आगे देख लो। ट्रैवलिंग मीन्स, यहाँ मीन्स का मतलब है बच्चे क्या, बोलो जरा, साधन। क्या है जी? साधन। और ट्रैवलिंग का मतलब तो यात्रा, यानी कि यात्रा करने के साधन के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, बोलो, बाई का। किसका? बाई। फिर मैंने लिखा इंडिकेटिंग मीन्स, तो इंडिकेटिंग का मतलब होता है दर्शाना और मीन्स का मतलब फिर साधन। तो कुछ ऐसे साधन जिनसे जो है कुछ वर्क लिया जाए, जिनके माध्यम से कांटेक्ट किया जाए, तो वहाँ भी हम लोग बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, देखो, और ये वाला ये भी अपने एकेडमिक सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, डूअर के रूप में। डूअर यानी कि कर्ता। तो जब ना हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और बाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो एक बात तो मैं बता दूं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। और तुम ही बताओ, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये जो भी आपने वॉइस पढ़ा होगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब बताओ, मैंने खत लिखा, समझ रहे ना, लिखे जो खत तुम्हें वो मेरी याद में है। तो अगर मैंने कोई पत्र लिखा है तो मैं ही सब्जेक्ट रहूंगा ना, पत्र कभी सब्जेक्ट होगा नहीं होगा, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स है, वो एक्शन कर नहीं सकता है। तो क्या पढ़ाए जाते हैं जी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। रे पकलोल, क्या कभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर सकता है? नहीं, लेकिन पैसिव में तो लोग लिखाते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। घन चक्कर, लॉलीपॉप के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो जिस दिन वॉइस शुरू होगा उस दिन अब बताएंगे कि किस प्रकार वॉइस क्या होता है, कैसे करते हैं। फिलहाल यहाँ आ जाओ। तो जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो डूअर होता है उसके पहले पैसिव वॉइस में हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं कि वर्क हुआ तो आखिर किसने किया, किसके द्वारा कार्य किया गया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर। अब जैसे मैं बोलूंगा एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। अब बताओ जी, इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन काम कर रहा है, बोलो। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया तो मैं ही ना हूं। अरे जो काम करता है उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं ना। कि कह देंगे नहीं सर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट लेटर हो गया, कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, डूअर मतलब करने वाला, समझ रहे ना जी। तो कभी भी होगा तो वही सब्जेक्ट होगा, लेकिन आप लोग पढ़े हैं कि इसमें फलाना सब्जेक्ट है फलाना ऑब्जेक्ट है। फिलहाल तो ये भी अपने एकेडमिक सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए कुछ एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं, फिर 2-4 और एग्जाम्पल्स बाई को देख के हम लोग विथ की तरफ बढ़ सकेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखो जरा, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये इधर आपको 1 2 3 नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन आप मान लेना 1 2 3 4, ठीक है, चूंकि थोड़ा सा समझ रहे हैं सोर्स की कमी है। फिर सी केम एंड सिट बाय मी, सी केम वो आई, और आगे क्या, एंड और सिट बैठ गई, बाय मी। अब जो गधा समझदार होगा के द्वारा, मेरे द्वारा बैठ गई, बनाओ तो ऐसे बनेगा नहीं। यहाँ बाई का मतलब हो गया नजदीक, नियर। वो आई और मेरे पास, मेरे बगल में, मेरे समीप, मेरे नजदीक बैठ गई। तो ये बाई किसको बता रहा है, बोल बाबू, नियरनेस इन प्लेस। किसको बता रहा है? नियरनेस इन प्लेस। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर दूसरा देखो, देयर वॉज अ हाउस बाय द रिवर, एक मकान था, किसके नजदीक, नदी के नजदीक। यानी कि इन दिस 2 सेंटेंसेस बाय इज यूज्ड टू शो नियरनेस इन
place. That's why we will never say that by means के द्वारा, by means से, कभी ऐसा हम नहीं कहेंगे। समझ गए ना जी? तो by का मतलब क्या हो गया यहाँ? नियरनेस इन प्लेस, नजदीक। क्या हुआ? नजदीक, के समीप, के नजदीक, के बगल में। समझ गए ना जी? आराम से बढ़ो आगे, ठीक है, टेंशन मत लो। कैन यू फिनिश द वर्क बाय 5 o'clock? कैन यू फिनिश द वर्क बाय 5 o'clock? अब ये तो नियरनेस इन प्लेस नहीं होगा, ये नियरनेस इन क्या होगा? टाइम, नियरनेस इन टाइम। क्या तुम इस कार्य को 5 बजे तक, यानी कि 5 बजे के करीब फिनिश कर सकते हो? यानी कि हियर बाय इट्स शोइंग व्हाट? नियरनेस इन प्लेस, नियरनेस इन, सॉरी प्लेस नहीं, टाइम, नियरनेस इन टाइम। यानी कि हमने लिखा नहीं यहाँ नियरनेस ऑफ सम काइंड, यानी कि प्लेस में भी आ सकता है बच्चे, और किस में आ सकता है? टाइम में भी आ सकता है। समझ में बात आया? तो बाई का मतलब कभी भी क्या नहीं कहेंगे? के द्वारा। यहाँ देखो नजदीक, और यहाँ हो गया तक। क्या हो गया? तक। आगे बढ़ो। लॉकडाउन will have been removed by the next month. लॉकडाउन को जो है अगले महीने तक हटा दिया जा चुका होगा। तो यानी कि यहाँ भी बाई किसको बता रहा है? नियरनेस इन टाइम, यानी कि इस दोनों में तक के सेंस में बाई का इस्तेमाल हुआ है, जो टाइम को इंडिकेट कर रहा है। किसको कर रहा है? टाइम को। किसको? टाइम को। अब देखो कुछ होशियार चंद लोग, खूब प्यार से चलता है कहानी कि बाई का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तक के लिए किया जाता है। बताओ, ये तो खतरनाक रूल है ना। देखिए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा बहुत ठीक है आप समझाने के लिए समझा दिए, लेकिन जो आप हैं, आप लोग तो बड़े बुजुर्ग हैं ना, बच्चों में भी बड़े बच्चे हैं, तो आपको तो कंसेप्ट लेना पड़ेगा, वो भी तगड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी भाई बंधु, जो भी हमारी बहनें जो भी वीडियो को देख रही हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एकेडमिक सेक्शन से है, जो कम्पिटिटिव सेक्शन से हैं, ठीक है। उनको ऐसे पढ़ना होगा बेहतरीन तरीके से। कभी भी उनको ये नहीं जानना है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब कैसे। एक आता है चैप्टर बाबू, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है ना। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है ना, तो उसमें क्या देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कैन मतलब सकना। पहले तो कैन बोलना है, कैन कैन कैन, कभी भी कैन नहीं करना है, ठीक है ना। कैन मतलब सकना, विल मतलब गागेगी, शैल मतलब गागेगी, शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, वुड मतलब चाहिए, ऑट टू मतलब चाहिए। लो बेटा सबका मतलब चाहिए, यूज कहाँ कहाँ पढ़ाई नहीं, और वो हिंदी बैठाने में लग जाता है। कभी भी क्वेश्चन को हिंदी में अप्रोच नहीं करना है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चीज़ों को समझिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अगला है वी ट्रेवल बाय द ट्रेन। हम लोग यात्रा करते हैं किससे? ट्रेन से। किससे? ट्रेन से। यहाँ तो के द्वारा नहीं, से के सेंस में आ रहा है ना, यानी कि ये तो ट्रेवलिंग मीन्स हो गया ना। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये साधन ही ना है, तो ट्रेन से हम लोग क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, ठीक है ना। सी यूज्ड टू ट्रेवल, वो ट्रेवल किया करती थी बाय एयर। अब बाय एयर लिख लो, वाटर लिख लो, या लैंड लिख लो। अब यहाँ एयर का मतलब हो गया एरोप्लेन, हवाई यात्रा। अब यहाँ ये मत समझिए कि हनुमान जी की तरह वो हवा में यात्रा है, ऐसा है, ऐसा है। अब बच्चे क्या समझते हैं? एयर मतलब हवा। वाह, देखो इतना माने कचरा दिमाग में आप लोग के है कि कोई पूछता है वाटर मतलब तो आप बोल देते हो पानी, कोई पूछता है आपसे पेन मतलब बोल देते हो कलम, कोई पूछता है वर्क मतलब आप बोल देते हो काम। कहाँ ऐसा कुछ किया गया है बताओ जरा? कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहता है कि जब तक शब्द का यूज सेंटेंस में नहीं देखेंगे तब तक उसका मीनिंग हम नहीं बताएंगे। ये ना पार्ट्स ऑफ स्पीच बचपन से सीखे हो, जो भी हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं उसको 5th में, 8th में, 9th में, 10th में, 12th में एक परिभाषा सिखाया जाता है, रटा दिया जाता है नहीं जी, कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, इस ग्रुप आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने प्यार से रट लेते हो, समझते हो घंटा
जितने भी इंग्लिश के शब्द है उनके कार्य के अनुसार वाक्यों में उनके कार्य के आधार पर 8 भाग में, तो वर्क नहीं देखोगे, उनका एक्शन नहीं देखोगे कि वो कर क्या रहा है। एक ही जगह वाटर जो है वो नाउन हो सकता है तो पानी का सेंस देगा, वाटर वर्ब हो सकता है तो कुछ और सेंस देगा। अगर मैं बोलूं कि आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं, ठीक है, यहां वाटर एक नाउन है, ठीक है जी, वाटर एक क्या है, नाउन है। चूंकि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन, ठीक है, तो प्रोनाउन तो है नहीं। और मैंने कहा आई वाटर फुल स्टॉप। अब बोलो क्या होगा मतलब, तो जो गधा पढ़ा होगा वाटर मतलब पानी, तो बेटा बना, इसका मतलब हो गया पानी पटाना। बोलो क्या, पानी पटाना। आई वाटर, मैं पानी पटाता हूं। यही तो रीजन है ना कि ग्रामर पढ़ के पढ़ लेते हैं और इंग्लिश बोलने नहीं आती है, और पढ़ने के बाद में ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। इसलिए धीरज रखो, ठीक है ना, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, आनंद आ जाएगा। मैंने बोला था ना, देखो ये सीरीज लंबा है इसीलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला था पिछली वीडियोज में ही कि आगे कुछ इंटरेस्टिंग क्लास भी जुड़ने वाले हैं, स्पोकन से रिलेटेड आएगा, ठीक है जी, वर्ड पावर से रिलेटेड आएगा। हम छोड़ने वाले थोड़े हैं, तुम लगे रहो, हम लोग जान लगा के पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। आगे देखो, तो सी यूज्ड टू ट्रेवल बाय एयर, हवाई साधन से, वाटर पानी, एंड लैंड भूमि। तो तुम समझ जाओ, लैंड का मतलब हो गया जितने भी भूमि पे साधन है, वाटर का मतलब जो भी जहाज, नाव, जो भी राफ्ट, बोट, ठीक है ना, जो भी शिप उसके द्वारा, एयर मतलब समझ ही गया, बताने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मे आई पे बाय चेक, क्या मैं चेक से पे कर सकता हूं? अरे सामान आपने खरीदा, चेक लिख के नहीं देते हैं क्या? अब बोलोगे सर गूगल पे का ज़माना है, इधर टिपना है उधर पहुंचा देना है ना जी, इधर टिकटॉक कर लेना है, दूसरा कुछ नहीं। भैया ये भी मीन्स बता रहा है ना, इंडिकेटिंग मीन्स। कौन सा इंडिकेटिंग मीन्स? कि मे आई पे, क्या मैं रकम चुका सकता हूँ, बाय चेक, चेक के द्वारा या चेक से। ओके बच्चे आगे देखो, ही विल कॉन्टेक्ट मी बाय लेटर्स, वो मुझसे संपर्क कर सकता है, कैसे? बाय लेटर्स यानी कि पत्रों के माध्यम से। यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय मैसेंजर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय टेलीग्राम, you can contact me by Instagram, you can contact me by what, mobile, you can contact me by fax। तो ये जो भी इंडिकेटिंग मीन्स है इसमें भी हम लोग बाय का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आगे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था, अ टाइगर वॉज किल्ड बाय द गन, एक टाइगर को, अब ये तो पैसिव है ना, अरे पैसिव है कि नहीं? अरे पैसिव को देखो ना, पहचानने का इतना आसान तरीका है ना, ठीक है। हम गए थे एक दिन अपने बगल में चौक पे, तो यही वाला तरीका घूम रहा था, समझे? तो तरीका घूम रहा था तो हम लोगों ने समझा कि, मैंने समझा इसको पकड़ लेते हैं, बच्चे समझ जाएंगे। अन्यथा उनसे पूछो कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ सेंटेंस विच इज इन पैसिव और एक्टिव वॉइस, तो हमारे प्रिय बच्चे बोलते हैं सर बाई होगा ना तो पैसिव होगा, बाई नहीं होगा ना सर एक्टिव होगा। घन चक्कर, ये जो पढ़ाया होगा भाई उनको तो खैर सत सत नमस्कार, और जो पढ़े होंगे उनको तो लाख लाख नमस्कार, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। देख लो, कभी भी जिंदगी में पैसिव वॉइस चुनना हो, बोलो क्या चुनना हो? पैसिव वॉइस चुनना हो, तो इसका एक ही कमाल है, ठीक है। देखो कितना जबरदस्त कमाल है, हमेशा याद रखना बी प्लस वर्ब थ्री, बी प्लस वर्ब थ्री। अगर बी प्लस वर्ब थ्री मिला तो वो सेंटेंस किस में चला गया? बोलो पैसिव में। किस में चला गया? तो ये वाला कांड लिखेंगे कि नहीं कहीं ना कहीं? नहीं लिखोगे तो फिर तुम्हारा कांड हो जाएगा। अब जरा प्यार से देखो, अब कुछ हमारे प्यारे भाई बंधु हैं, अगर नहीं पता हो बी का मतलब क्या होता है यहाँ, तो भैया चलो देखते हैं। जो भी पढ़ते हो ना, ईच, एम, वॉच, वर, बी, बिन, बिंग, अगर इस सभी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? तीसरी फॉर्म है, तो वो सेंटेंस किस में है? बोलो बोलो बोलो, किस में है?
पैसिव वॉइस में। तो आज के बाद कभी मत कहना कि सर बाई है ना तो पैसिव है, बाई नहीं है ना सर तो क्या है, एक्टिव है। तो कोई कहता है सब्जेक्ट देख के हम बता दें एक्टिव में है कि पैसिव में है। समझ गए? तो रामबाण इलाज है, कभी मत भूलना दोस्तों, याद रखना बी प्लस वर्ब 3 का जब भी सेंटेंस में जिक्र हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। किसका होता है? अब जरा देखो, अ टाइगर वॉज किल्ड, वॉज बी आया कि नहीं आया, वॉज बी आया कि नहीं आया, है ना जी, वॉज बी है ना। और देखो किल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, दैट्स वाई बी प्लस वर्ब 3 मिला। सेंटेंस किस में गया बोलो, पैसिव में। किस में गया, पैसिव में। और किससे मारा गया, गन से, तो बाय द गन। किसका इस्तेमाल करेंगे, बाय द गन। आगे बढ़ा जाए जी, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर पैसिव वाली कहानी नहीं समझ में आई होगी तो चलो एक एग्जाम्पल में दिखा दूं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा होगा कि हमने लिखा इंग्लिश इज टॉट, ठीक है बच्चे, बाय चंदन सर। चंदन सर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि यह इज बी फॉर्म है कि नहीं है, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो भैया ये पैसिव हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ ना जी। फिर वो जो कहानी आपने पढ़ी थी कि अ लेटर इज रिटन बाय हर, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, लिखा जाता है, ठीक है ना भैया। ये भी पैसिव में है, तो चिंता मत करो, ठीक है ना। देखो पढ़ाने को तो बहुत है, अब जिस बच्चे को लगता होगा, ठीक है, कि हम लोग एक टॉपिक को ज़्यादा खींच रहे हैं तो कृपया करके वो मत पढ़े, क्योंकि मुझे लॉलीपॉप देने आता नहीं है। क्योंकि 2 पढ़ लो और क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आए तो फिर तो पाप लग जाएगा। इसीलिए कम से कम जम के पढ़ो, ठीक है। थोड़ा वक्त लगे लेकिन चीज़ों को खूब पढ़ो। एकदम याद रखो कि इस टाइम पढ़ रहे हैं ना, इस बार आखिरी बार पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन को। फिर जीवन में दोबारा प्रीपोजिशन अगर आएगा सामने तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें क्वेश्चन को बस बनाना है, बनाना है, बनाना है, ठीक है ना। ये सेंस लेकर के चैनल से जुड़ो और दम लगा के पढ़ो। देखो जी, She is taller than me by 2 inches। जो भी मेरे बच्चे 12th के होंगे भैया आप PYQ लिख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है कि वो मेरे से लंबी है। कितना जी, 2 इंच। कितना, 2 इंच। आप लोग बोलते हो ना अपने में, तुम मेरे से इतना लंबे हो, इतना छोटे हो। तो भैया जब भी ये मेजरमेंट वाली कहानी आती है तो वहां भी हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। समझे कि नहीं समझे, आगे देख लो। ही इज अमेरिकन बाय बर्थ, वो जन्म से ही क्या है बोलो, अमेरिकन है। आई एम इंडियन बाय बर्थ, आई एम बिहारी बाय बर्थ, मैं जन्म से भारतीय हूँ, जन्म से बिहारी हूँ। समझे भैया, इसीलिए वो क्या है, अमेरिकन है। कैसे, जन्म से ही, ठीक है। सी मेट मी बाय चांस, वो मुझे मिली लेकिन बड़ा सौभाग्य से, भाग्य से। तो सुनते हो ना, लक बाय चांस, बाय चांस, तो यहाँ वो आ गया। आई स्वेयर है टू द ड्रेस में, वो गाना सुने हैं कि नहीं सुने, हनी सिंह का। चलो हटाओ भाई, यहीं आ जाओ। आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी गॉड, मैं कसम खाता हूँ सर्वशक्तिमान भगवान की। तो वहां भी किसका इस्तेमाल करेंगे बोलो बच्चे, बाय का। आई स्वेयर बाय गॉड नहीं बोल सकते हैं, बाय गॉड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच, इंडिकेटिंग मीन्स 5 बज गए हैं, ठीक है, मेरे घड़ी के द्वारा। मतलब मेरे घड़ी का समय है जी कितना, 5। पता नहीं आप में कितना बजा हो, आप देखो। eggs are sold by dozens, अंडे बेचे जाते हैं दर्जन के हिसाब से। तो जब भी के हिसाब से वाला आएगा तो बाय का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे चावल बेची जाती है क्विंटल के हिसाब से, बाय क्विंटल। समझे कि नहीं समझे, किलो बाय किलो, समझे कि नहीं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द व्हाट, प्रीपोजिशन बाय। ओके, तो ये बाय का इस्तेमाल था। आइए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, विद की तरफ, ठीक है ना। चलिए तो इसका नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम्हें हो बंधु, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। और वो प्रीपोजिशन क्या है, विद। क्या है जी, विद।
विद बोलते क्या है, विथ नहीं जी, विद। ठीक है, जैसे एक प्रेपोजिशन आता है, ठीक है ना, ये जी THROUGH, क्या बच्चे बोलते हैं, थ्रो। क्या बोलते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं थ्रो। वाह, ये भी बोलना क्या है, गलत है। अब इसको क्या बोलते हैं, देखो, थ्रा। क्या बोलते हैं, थ्रा। ठीक है ना, तो होती है समस्या, कोई बात नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी तो यूँ कहिए, हम लोगों ने तो अभी तो स्टार्ट ही किया है ना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद जो है, लगभग 500 या 550 बच्चे जो है अपने चैनल से जुड़ चुके हैं। ये तो खुशखबरी है, और दम लगाइए कि अपने क्षेत्र को और चमकाए। ठीक है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जोड़े और जुड़िए भाई, क्योंकि ये सब यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना जी, समझ रहे हैं ना, नहीं तो सब जगह मिल रहा है आपको यदि लॉलीपॉप, तो भाई थोड़ा देर तो मीठा लगेगा, लेकिन बाद में बड़ा नुकसान होगा। यहाँ भले हम करेला खिलाते हैं, समझ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ संजीवनी बूटी खिलाई जाती है, जड़ से प्रेपोजिशन का इलाज। ठीक है बच्चे, चलो देख लो। तो विद देखते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, ये जो विद है, अब इसी के बाद हम लोग, इसी से एक रिलेटेड आता है ना विद इन, और इसी से रिलेटेड एक होता है ना विदाउट। क्या होता है बच्चे, विदाउट। विदाउट ना, विथआउट ना, विदाउट। अब ये विद इन से बना विद इन, विद आउट से बना विदाउट। तो इसमें क्या डिफरेंस है, विद के बाद देखेंगे। ठीक है ना, और एक दो और वीडियोज होंगे, वीडियोज जिसमें जो है ये जनरल प्रेपोजिशन समाप्त हो जाएगा, फिर सारे प्रेपोजिशन को मैं लेके आऊंगा। जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो ना, कुछ लोग लिखते हैं 2 मिनट में 20 प्रेपोजिशन पढ़ें। ठीक है जी, 1 घंटे में 100 प्रीपोजिशन पढ़े, 5 मिनट में 10 प्रीपोजिशन, जाने घंटा 5 मिनट में आपको जनाएंगे उतना ही। समझते हैं ना, लॉलीपॉप वाली कहानी फिर मिलेगी, मजा आएगा, नहीं कुछ होने वाला उससे है नहीं। ठीक है, तो जब सब खत्म हो जाएंगे तो देखना हम लोग कैसे जोड़ेंगे चीज़ों को। ठीक है ना, आनंद लेना, बस पढ़ते रहो। विद यहाँ से शुरू करते हैं बच्चे। ठीक है, फिर ऐसे चलेंगे। पहला है यूनियन ऑफ सम काइंड, के साथ, के साथ के सेंस में, साथ साथ के सेंस में, हम साथ साथ हैं, है ना जी। तो इसके सेंस में भी विद का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हो गया के साथ, साथ साथ के अर्थ में। टू शो क्वालिटी विथ, टू शो क्वालिटी विद, यानी कि किसी के साथ कुछ क्वालिटी जुड़ी होती है। जैसे अ गर्ल विद प्रिटी फेस, एक लड़की सुंदर चेहरे वाली। अ गर्ल विद रेड हेयर्स, हेयर, एक लड़की लाल बालों वाली, लाल जुल्फों वाली। समझ रहे हैं ना। ठीक है, अ मैन विद, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्वालिटी कुछ जोड़ सकते हैं, समझे कि नहीं बंधु। तो वहां भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बोल लो, विद का, विथ का, विद का। कैरिंग सम, तो वहां भी हम लोग विद का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैरी का मतलब होता है ढोना। क्या होता है जी, बोलो, ढोना। तो कुछ अगर आपके साथ में है, then you can say that with, ओके, वहां इस्तेमाल होगा। कैसे होगा ये तो एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है बच्चे। इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई औजार, हथियार, समझ रहे हैं ना जी। अब इसका मतलब ये नहीं ना है, समझ रहे हैं ना जी। और मटेरियल का मतलब कोई वस्तु। तो होता क्या है ना, हम लोग को जनरली यही चीज आपको पढ़ा के छोड़ दी जाती है, ये और ये वाली कहानी। के साथ और मटेरियल्स या इंस्ट्रूमेंट से किसी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो विद का इस्तेमाल करेंगे, भैया गलती हो जाती है यहाँ। ठीक है ना, लेकिन इतना कमाल है जी। इसके अलावे ये तो आना बाकी है ना, फिक्स्ड, अभी तो फ्रेजल आना बाकी है ना जी। तो इसीलिए तो ये कहानी छोटी नहीं है, ये कहानी बहुत बड़ी है। ठीक है ना, अभी रावण वध होना बाकी है, समझ रहे हैं ना जी। अभी तो यूँ समझिए राम लल्ला का भी जन्म हुआ है, अभी पलेंगे बढ़ेंगे, शादी विवाह, तब ना वनवास रावण युद्ध होगा। तभी बने रहो रामायण में। ठीक है, देखो आगे हमने लिखा कॉज। इस कॉज का मतलब क्या होता है बच्चे, कारण। तो विद का प्रयोग किया जाता है कारण
को शो करने के लिए। मैंने यहाँ नहीं लिखा है टू शो कॉज, बिकॉज जगह की थोड़ी सी कमी है, ठीक है ना, ध्यान दो। हमने लिखा अपोजिशन यानी कि विरोध। अपोज का मतलब विरोध होता है ना, तो अपोजिशन का मतलब विरोध के सेंस में, ठीक है ना। इसका किसका इस्तेमाल करते हैं? विद का। मैंने लिखा सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब जुदाई। जुदाई समझ रहे हैं, जुदाई होता है, बिछड़ा होता है, अलगाव होता है, समझे। कभी अलविदा ना कहना सेपरेशन में इस्तेमाल करते हैं विद का। इन द सेंस ऑफ इन स्पाइट ऑफ, इस इन स्पाइट ऑफ का एक और वर्ड होता है इंस्टीड ऑफ। इसका मतलब होता है के बावजूद, के जगह, के अलावे, समझे जी। जो हम लोग पढ़ते हैं ना बिसाइड्स, किसका प्रयोग पढ़ते हैं? बिसाइड्स। तो आगे पढ़ेंगे ना बिसाइड और बिसाइड में। अभी तो हमने तो वो पढ़ा था कि बिटवीन अमंग बताया था, और आपको क्या पढ़ाया जाता है? दो होगा तो बिटवीन लगा देना, दो से ज़्यादा होगा तो अमंग लगा देना। अच्छा, यही हो जाती है रामायण में गलती। कुछ ऐसा वक्त आता है जब दो से ज़्यादा के लिए बिटवीन और दो के लिए अमंग भी लगाना पड़ता है। तो ये तो होगा फिर अमंगस्ट, और अभी तो अमीड आना और अमिडस्ट आना बाकी है। वेट करो जरा सा, आगे बढ़ते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ के अलावे, के बावजूद, ठीक है। वी कैन यूज दिस प्रीपोजिशन टू माने ऑल्सो। इंडिकेटिंग पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को भी शो करने के लिए, किसी खास पॉइंट को जो जिससे रेफरेंस बने, जिससे संबंध बने, उसको शो करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विद का। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? विद का। तो ये सारे हैं, लेकिन जो बच्चे एकेडमिक सेशन में होंगे, यानी कि जो लोग 10th 12th या फिर बोर्ड लेवल का कोई भी दुनिया का इंडिया का एग्जाम देना होगा ना, जनरली बच्चे यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, दो से, यूनियन ऑफ सम काइंड, इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल। बट इफ you are preparing for any competitive exam, then you'll have to understand these all uses of with, तभी तो नैया पार लगेगी, ठीक है बच्चे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर विद इन और विदाउट के ऊपर चलेंगे। अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बाकी है। देखो, जो लंबा है उसको पहले मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद छोटे छोटे प्रीपोजिशन एक वीडियो में ही हम लोग ज़्यादा कंप्लीट करेंगे। फिर कुछ फ्रेजल देखेंगे, कुछ इडियम्स देखेंगे, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखेंगे और कहानी को ख़त्म करेंगे। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक नहीं सुने तो फिर इस वीडियो को देखना महापाप हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर से जो है रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है अपने नीचे हम भेज चुके हैं, ठीक है ना। इसको देख लेंगे और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, उसमें जा कर के SC इंग्लिश क्लासेस वर्कशॉप चैनल को जा कर के ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें दुनिया जहान कहीं के भी बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। उनको पर डे कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। भैया कितने सारे हैं क्या बताएं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।